अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा परफेक्ट टेंस है जिसमें एक तो कंप्लीशन का जिक्र किया जाता है और सेकेंडली उसमें फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन या पॉसिबिलिटी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The future perfect tense is used to describe an action that will have been completed at some point in the future. मुस्तकबिल के अंदर उसके completion होने के जो शवाहिद होंगे कि पॉसिबिलिटी बताएंगे कि किस तरह से एक एक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा। चंद एक इसके हवाले से भी देखते हैं और हम सेकंड जो एग्जांपल जो है वो इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। सबसे पहले जॉन विल हैव बेक्ड अ केक। यहाँ तक क्योंकि ये सेंटेंस हमने एक सिंप्लीफाई सेंटेंस किया है। जॉन विल हैव बेक्ड अ केक, जॉन जो है वो एक केक पका चुका होगा। नेक्स्ट, दे विल हैव पेंटेड द फेंस। अब यहाँ पे देखें कि एक सिंपल जो सेंटेंस है उसको हमने कोट किया है। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन दैट आइडेंटिफाइज अ पॉइंट इन फ्यूचर। क्या करती है कि एक ऐसे टाइम की एक्सप्रेशन होती है, एक ऐसे टाइम की आइडेंटिफिकेशन होती है जिनमें जो टास्क है उसके मुकम्मल होने की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो फ्यूचर के अंदर होगी। अब इन्हीं सेंटेंसेस को उसके साथ ही देखते हैं किस तरह से। जॉन विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव। यहाँ पे दो क्लॉजेस को अब देखें कि एक फ्रेज हो गया, एक क्लॉज हो गया। जॉन विल हैव बेक्ड अ केक हमने इसको पहले ही कोट किया था। बिफोर यू अराइव इसमें हमने एडिशन की है कि किस तरह से एक टाइम के साथ दूसरे की जो एक्सप्रेशन हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कोट करते हैं। They will have painted the fence before I have a chance to speak to them. अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से मीन के दो क्लॉजेस को सिंपली ये भी एक क्लॉज है। पहली क्लॉज they will have painted the fence। अब यहाँ पे देखिए I have a chance to speak to them, दोनों ही दो क्लॉजेस हैं। दो क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन के साथ मिला दिया गया है। इसके तीन फॉर्मेट्स को हम डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव हो गया। सबसे पहले अफर्मेटिव की तरफ आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। विल हैव जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन के लिए और साथ में जो परफेक्ट टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हैव करेगा। विल फ्यूचर के लिए, हैव जो है वो परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करेगा। प्लस आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द क्लॉक विल हैव जस्ट स्ट्रक 12। ये वो वाली एग्जाम्पल्स हैं जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज़ की थी, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे फ्यूचर में भी कोट किया है। लेकिन असल जो इसकी फॉर्मेट होती है, जो इसकी असास होती है, वो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम साथ में दोबारा देखेंगे एग्जाम्पल 2 के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास अली विल हैव ईटन ऑल द कुकीज। थर्ड है हमारे पास आई विल हैव यहाँ पे जो इसकी ऑक्सिलरी आ रही है, हेल्पिंग आ रही है, वो विल हैव ही रहेगी हर जगह पे। आई विल हैव डन ऑल माई होमवर्क। फोर्थ है हमारे पास आयत विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिफ्थ वन ही विल हैव रिटन 3 बुक्स। वो 3 किताबें लिख चुका होगा। आयत अपनी डिग्री, अपनी सनद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर चुकी होगी। मैं अपना सारा काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। अली तमाम कुकीज़ या नट्स, बिस्किट्स वगैरह खा चुका होगा। घड़ी 12 बजा चुकी होगी। इसी तरह एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 जो मैंने यहाँ पे ऐड की है, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, बाय द टाइम यू अराइव, ये एक क्लॉज होगी। यहाँ पे देखें बाय द टाइम यू अराइव, ये फ्रेज भी बन सकता है हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज है बेसिकली। वी विल हैव, यहाँ पे देखिए असल जो हमारा सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वी विल हैव फिनिश्ड द मील एंड द स्पीचेज। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई विल हैव रेड एवरी मैगजीन। अब यहाँ पे देखिए विल हैव, आई विल हैव रेड एवरी मैगजीन इन द वेटिंग रूम बिफोर आई सी द डेंटिस्ट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। आई होप दैट व्हेन आई लीव
this planet I will have touched a few people in the positive way। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को मैंने कोट किया है, दोनों तरह की एग्जांपल यहाँ पे आ गई हैं, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली जो इनकी असास है वो वाली भी मैंने ऐड कर दिया और सिंपल सेंटेंसेस भी यहाँ पे ऐड किए हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि जो पहली ऑक्सिलरी होती है, पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे विल इस्तेमाल हुई है, विल के बाद हमने नॉट की एडिशन करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, इन दोनों के दरमियान में नॉट की एडिशन की है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहा है। यहाँ पे देखें इसी स्ट्रक्चर की मदद से एग्जांपल्स को हमने दोबारा चेंज किया। द क्लॉक विल नॉट हैव जस्ट स्ट्रक 12, अली विल नॉट हैव ईटन ऑल द कुकीज, I will not have done all my homework, आयत will not have completed। यहाँ पे देखिए मेजर जो काम कर रही है वो आपकी ऑक्सिलरीज, आपकी हेल्पिंग वर्ब ही कर रही हैं। will वहाँ पे will have था, यहाँ पे will not have है, और जब हम इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो ये will जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो मैटर कर रही है। हमारे ऑलमोस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। हाँ 25% ऐसे हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, वाई, जो मीन के हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ हो सकता है कि 25 मीन के वो भी एवरेज मीन के हो सकती है कि वो बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो इन्हीं के स्ट्रक्चर की रिप्लेसमेंट से ही बनाए जाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास, ही विल नॉट हैव रिटन 3 बुक्स, वो 3 किताबें नहीं लिख चुका होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम यू अराइव we will not have finished the meal and speeches। सेकेंड एग्जांपल है I will not have। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसी की बेस के ऊपर है, इसी की बेस पर मबनी है, तो हमने इसी को ही हमेशा रिप्लेस करना है। I will not have read every magazine in the waiting room before I see the dentist। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, I hope that when I leave this planet I will not have touched a few people in a positive way। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि विल शैल जो है वो विल जो हमने ऐड किया वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और साथ में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह चंद के एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं। Will the clock have just struck 12? Will Ali have eaten all the cookies? Will I have done all my homework? Will Ayat have completed her degree from Oxford University? Will he have written 3 books? क्या वो 3 किताबें लिख चुका होगा? क्या आयत अपनी सनद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर चुकी होगी? क्या मैं अपना तमाम काम मुकम्मल कर चुका हूँगा? क्या अली तमाम कुकीज़ खा चुका होगा? क्या घड़ी 12 बजा चुकी होगी? बाकी एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी हमने उन्हीं को ही रिप्लेस किया। यहाँ पे देखें, विल पहले कर दिया, वी हैव फिनिश्ड हो गया, बाय द टाइम यू अराइव विल वी हैव फिनिश्ड द मील एंड द स्पीचेस। सेकेंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, विल आई हैव रेड एवरी मैगजीन इन द वेटिंग रूम बिफोर आई सी द डेंटिस्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई होप दैट व्हेन आई लीव दिस प्लेनेट will I have touched a few people in a positive way। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।